दर्शन तो हो ही रहा है यार। कहाँ हो रहे हैं दर्शन? नहीं हो रहा, कभी कभी तो होता है यार, उनका काम धंधा के टाइम पे तो यही होता है। बचपन में हम भी कुछ ऐसे ही घूमते थे। होली है, धूप भी लगी हो और धूप के साथ अगर हल्की बहुत बारिश भी आ जाए तो हमारे यहाँ बोलते हैं शाव कुपियो। और ये देखो अपने साथियों को बुला रहे हैं शायद मुझे डराने के लिए, कैसे खूब खूब कर रहे हैं। इसका कारण क्या बोल सकते हैं, एक तो फ़ोन हो गया है, फ़ोन में सब व्यस्त हो गए हैं। दूसरी बात है शर्म बहुत ज़्यादा हो गई है आज के बच्चों में। और तीसरी चीज़ ये है कि हम जाते थे स्पेशली पैसों के लिए, उस टाइम पैसे मतलब दिखते ही नहीं थे। पहले ऐसे होता यहाँ एक लेन उधर गए और दूसरी वाली इधर आए, चार चार पाँच पाँच आते थे एक ही दिन में, और आजकल कोई नहीं आता। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपनी नई मकान से, जो कि अभी बनी रही है, बन के अभी तैयार नहीं हुई है। और यहाँ पर मैं भी लेके आया था मिस्त्री लोगों के लिए चाय, तो मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ आपको दिखाऊं तो अपने बापूजी आज भी लगे हुए हैं यहाँ पीछे पोस्ते की चिनाई करने पे। और यहाँ दिखाऊं यहाँ पर अपनी माँ है और साथ साथ में भाई साहब भी चाय का आनंद ले रहे हैं। हमारे दोनों की दाढ़ी है आज की। अच्छा, अब पापा को नहीं दी चाय? पहले पापा ने कहाँ रखा गिलास है वाह, चाय कहाँ है तुम्हारी? कौन पूछ रहा है यार चाय से? या पूछा ही नहीं, बस चाय पी के वहाँ रखा, थोड़ा पिया होगा, थोड़ा फेंक दिया होगा। फेंकी क्यों बाबा तुमने? फेंकने के लिए नहीं होता है वो, बहुत माल पड़ा हुआ है। तो सही में और कुछ तो बात होगी नहीं होगी, वो बात की बात है। लेकिन बापूजी चाय पीते हैं एकदम एक झटके में, पता ही नहीं चलता पूरा गिलास कब खाली हो गया है। और ये देख, सबने कट्ठा काट, पहले मैंने काट दिया था, मेरे गिलास फुल है। और ये देखो दोनों भी पहुंच गए, दोनों क्या तीनों पहुंच गए। अच्छा, इनकी शायद कोई वो चल रही थी कि कौन हाथ लगाता है जल्दी। हाँ, उसका को बुखार आ रखा बहुत तगड़ा, लेकिन काम कर ही रही है। और गणेश का तो क्या कहना, नहीं गणेश, मजे आ रखे हैं, मजे मजे। अब पापा क्या बोल रहे सुन रहे पीछे से? काम चोर आदमी पीता भला ऐसा चाय आराम से। कोई बात नहीं, मैं ऐसा पीता हूँ कि थोड़ा आराम मिल जाए मेरे को। लगे भी हमने चाय भी हैं। और यहाँ दिखाएं तो मिस्त्री लोग भी पहुंचे हुए हैं और सब लोग चाय का आनंद ले रहे हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस। और यहाँ देखो भाई साहब बीच रास्ते में जुएं ढूंढे जा रहे हैं। इतने जू हो गए तेरे सिर में हैं? भाई साहब तो हर किसी को परेशान करते रहते हैं, क्या बताएं। और मिस्त्री लोगों का जो काम है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से लेकर ऊपर तक पत्थरों की एकदम बढ़िया सी चिनाई हो गई है और मिस्त्री लोग खुश हैं अपनी चिनाई को देख के। हाँ, तो अब ये वाली जो चिनाई है ना, पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। ये तो मतलब थोड़ा टाइम के बाद करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आगे की जो ऊपर की चिनाई है वो होती रहेगी। क्यों मिस्त्री जी, ये बात का काम है नहीं? एक बार किचन की चिनाई हो जाए छत पड़ जाए, बरसात के टाइम का काम बढ़िया है ना। हाँ, अंदर बैठने के लिए जगह भी मिल जाए। हाँ, अभी एक बार छत डालेंगे, सबसे पहले उधर किचन की चिनाई करेंगे। दोस्तों दिन के 2 बज रहे हैं और फाइनली अभी जाके हमको छुट्टी मिल गई है। बीच में मैं बापूजी के साथ यहाँ पर लगा हुआ था तो टाइम मिला नहीं वीडियो बनाने का। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी चिनाई हो चुकी है और बापूजी चले गए हैं घर खाना खाने के लिए। और मैं थोड़ा लेट से आया था, नाश्ता मैंने लेट में किया, तो अभी मैं कुछ टाइम के बाद जाऊँगा। फिलहाल अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, जो वहाँ पर पत्थर की चिनाई कर रहे थे वो पूरी कंप्लीट हो गई है। तो नीचे का जो एरिया है कैसा दिख रहा है वो थोड़ा आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो ये हमारे गांव का रास्ता है और यहाँ पर हमारी मकान बन रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो चिनाई है वो ऊपर से तो कुछ ऐसी नज़र आ रही है। अभी तो यहाँ पर बहुत सारे पत्थर लगेंगे, लेकिन पत्थर की जो चिनाई थी वो वहाँ नीचे के लिए बस इतनी ही होनी थी। और यहाँ पर आपका बहुत कमेंट आ रहा था कि फर्श आपने पहले ही क्यों डाल दी, वो ख़राब हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं इस फर्श को डालने के बाद इसमें हमने मिट्टी डाली हुई है।
तो मिट्टी ने मतलब हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है और हम पे कहीं सामान रखने के लिए जगह ही नहीं हो रही है। तो कहीं सामान रख रहे हैं तो फिर मसाला बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो इसीलिए फ़र्श पहले ही हमको डालनी पड़ी है। मतलब बड़ी समस्याएं हो गई है कम जगह होने की वजह से। तो अभी अब आप देख सकते हैं जो किचन के आगे की चिनाई थी वो पूरी कुछ ऐसे नज़र आ रही है। बस अब यहाँ पर एक कॉलम पड़ेगा और उसके बाद जो यहाँ का पस्ता है वो भी खुलेगा और फिर यहाँ पर भी इतना प्यारा सा खूबसूरत सा पस्ता लगाएंगे हमारे मिस्त्री भाई लोग। और फिर वहाँ का तो मैंने बता ही दिया था, वो काफ़ी लंबा काम चलेगा तो वो बाद में करेंगे। फ़िलहाल अभी अब मिस्त्री लोग भी खाने की तैयारी में हैं तो वो भी थोड़ा आराम करते हैं। तो यहाँ पर कुछ काम धाम है नहीं, तो मैं भी अब घर चलता हूँ। ओहो चाची नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है यार, समाचार भी दर्शन दुर्लभ है, बारिश आने वाली है। दर्शन दुर्लभ है मतलब दर्शन। हाँ दर्शन तो हो ही रहा है यार। कहाँ हो रहे हैं दर्शन? हाँ, नहीं हो रहा, कभी कभी तो होता है यार, काम धंधा के टाइम पे तो यही होता है। ओ, कभी हमको टाइम नहीं तो कभी तुमको टाइम नहीं। अब लोग घर जा रहे हैं खाना खाने के लिए, अब तुम कहाँ जा रहे हो? ओ खाना हो गया? ओ टन मार के पेट भर के। तो अभी मैं घर आ चुका हूँ और स्क्रीन पे खाना देखिए बिल्कुल तैयार है। खाने में आज भात, मिक्स दाल और उसके साथ माल्टे। दोस्तों शाम के 3:30 हो रहे हैं और हमेशा की तरह जैसे आजकल शाम को मौसम हो रहा है बारिश का, वैसे ही आज भी मौसम हो गया है। बस मौसम ही हो रहा है, बारिश तो आ नहीं रही है। अभी थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हुई थी लेकिन फिर से मौसम खुलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये आप देखिए यहाँ तो पूरा बारिश का मौसम बना हुआ है, लेकिन ये देखो यहाँ धूप लगी हुई है और यहाँ आसमान नीला देखने को मिल रहा है। और यहाँ देखो ये हेलो हेलो हेलो। तो आजकल हमारे गांव में लंगूर तो नहीं दिख रहे हैं 2 दिनों से, लेकिन जो ये बंदर हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। हेलो हे। और कितना पास में इनका खड़ा हूँ लेकिन इनको कोई मतलब ही नहीं है। ले हेलो। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते थे कि बंदर नहीं दिखते हैं आपके गांव में, बंदर नहीं दिखते हैं आपके गांव में। तो फाइनली कुछ दिनों से जो ये बंदर हैं ये भी दिखने चालू हो गए हैं। और ये देखो अपने साथियों को बुला रहे हैं शायद मुझे डराने के लिए, कैसे खूब खूब कर रहे हैं। ये देखो सब इकट्ठा हो रहे हैं वो धीरे धीरे। और यहाँ नीचे वो देख रहे हैं, तो मुझे तो यहाँ नीचे कुछ दिख नहीं रहा है। ले 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 ले। डर तो लग रहा है इसको देख के, लेकिन क्या करे। और यहाँ पर देखो ब्रोनो आ गया, ब्रोनो। और ऐसा नहीं है कि 1-2 बंदर ही हैं, काफ़ी सारे बंदर गांव में आ चुके हैं अपनी पूरी टोली लेके। कुछ यहाँ हैं, कुछ यहाँ की ओर हैं और कुछ नीचे गांव की ओर हैं। तो मतलब कुछ भी इनको हरा पत्ता भी दिख रहा है तो सब तोड़ ताड़ के वो लेके जा रहे हैं। लंगूर और बंदरों में बस फ़र्क इतना ही है कि जो लंगूर हैं वो बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो बंदर हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। दरवाज़ा खुला मिला नहीं कि वो घर के अंदर भी घुस जाते हैं और वहाँ से भी चीज़ उठा के भाग जाते हैं। और खेत में भी बारीक बारीक चीज़ भी कुछ होगी तो उसको भी पकड़ पकड़ के खा लेते हैं। मतलब खेत में जो भी हो रखा है छोटी छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, सब चीज़ें वो सपाचट कर देंगे। बंदर कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन लंगूर थोड़ा बोल सकते हैं इनसे अच्छे ही होते हैं, क्योंकि लंगूर एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो घरों में नहीं घुसते हैं, घर के बगल तक आएंगे लेकिन घर में कभी नहीं जाते हैं। तो बंदरों के साथ बड़ी दिक्कत है। अब घर का जो दरवाज़ा है वो खुला गलती से अगर छूट गया ना तो घर का सारा सामान गया समझो। ये बड़ी दिक्कत आ गई है हमारे पूरे गांव पे। तो मतलब बहुत बार बंदर आते थे हमारे गांव में, ऐसा नहीं है कि बंदर आते नहीं थे, लेकिन वो एक दिन भी पूरा नहीं रुकते थे। और पिछले 3 दिनों से ये जो बंदर हैं ये हमारे ही गांव में इधर उधर भटक रहे हैं घरों के आसपास में। और ऊपर से डर भी नहीं रही हैं, हमको भी डर आ रहे हैं। और ये देखो ही यहाँ ऊपर भी इसके अंदर है शायद।
थोड़ा चिड़चिड़ हो रहा है, मतलब आवाज़ आ रही है इस पेड़ से। और बंदरों का ये भी है कि बंदर आसानी से छुप जाते हैं। इनका जो कलर है ना वो कुछ ऐसा ही होता है, पेड़ की छाल के जैसे इनका कलर होता है, तो ये जल्दी छिप जाता है, इंसान को दिखते ही नहीं है। जैसे कि इस पेड़ में आवाज़ तो आ रही है लेकिन मुझे बंदर कहीं भी नहीं दिख रहा है। जब कूदेगा तभी पता चलेगा। और मौसम के भी हमारे पहाड़ों में अलग ही रंग हैं। कुछ टाइम पहले मैं बोल ही रहा था कि बूंदाबांदी हुई है, लग रहा था बारिश आएगी, लेकिन अभी देखिए चमचमाती हुई तेज़ धूप लग गई है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि धूप भी लगी हो और धूप के साथ अगर हल्की बहुत बारिश भी आ जाए तो हमारे यहाँ बोलते हैं शाव कुबियो, मतलब ऐसे मौसम में बल सियार की शादी होती है। तो पुराने लोगों ने हमको बताया और हम आपको बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से। लाओ जी चाय लाओ, बहुत बहुत धन्यवाद। जाएंगे तो चाय पीने जैसे ही मैं घर पहुंचा तो बंदर भी चाय पीने के लिए घर पहुंच रहे हैं मेरे साथ साथ में। तो अभी यहाँ छत पे था, वहाँ नीचे चले गया। अभी यहीं पे है, अभी भी वहीं पर है, पता नहीं दिख नहीं रहा है। सर टकर के छुप रहा है, वो दिख ही नहीं रहा है। तो बंदरों के साथ एक बड़ी दिक्कत ये भी है। पकड़ 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 पकड़, ये देखो ब्रोनो को डरा रहा है। ब्रोनो को कैसे डरा रहा था वो। पकड़ पकड़ पकड़। अरे भाई साहब, ये तो और भी खतरनाक है। तेरे सिर में मार दी फलांग, फलांग ये छलांग। हेलो चबीली, हेलो मोती, हेलो हेलो। तो दोनों यहाँ पर देखो मस्त, जो इन्होंने घास खाया होगा उसको पचा रहे हैं लेट लेट के। हेलो हेलो हेलो। और अभी मेरी ड्यूटी लग गई है कि मुझे अपने गांव खमोली से जाना है अपनी ग्राम सभा मणि गाँव की ओर, क्योंकि वहाँ पर हमने कुछ दरवाज़ों का नाप दे रखा था और कुछ खिड़कियों का नाप दे रखा था। तो शायद वो बन के तैयार हो चुकी हैं, तो उनको लेने मैं जा रहा हूँ। और कुछ काम अगर बाकी होगा वो काम भी उनसे करा लेंगे वहाँ पर वेल्डिंग का। तो चलो अब निकलते हैं मणगू गाँव की ओर। यहाँ पर अपनी माँ है, माँ ने ही मुझे ड्यूटी दी है। और यहाँ दिखाऊँ तो अपने बापूजी तो लगे हुए हैं अपने काम पे, थक गए। हेलो गाइस भी नहीं बोला जा रहा है आज। तो चलो माँ और बापूजी यहाँ पर लगे रहेंगे। और भाई साहब का घर पे कुछ काम है तो भाई साहब भी शायद आ सकते हैं, अगर जो दरवाजे हैं वो तैयार हो गए होंगे तो चलो फिलहाल अकेले अकेले मैं चलता हूँ। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर चिनाई तो दिन में बताया था कंप्लीट हो गई है, लेकिन जो यहाँ का कॉलम है वो भी मिस्त्री जी ने लगा दिया है, खड़ा कर दिया है कॉलम। आजकल हमारे खेतों में जो काम है वो चल रहा है सरसों निकालने का, लेकिन सरसों हो ही नहीं रखा है। तो मैंने आपको दिखाया था, हमारा तो फिर भी थोड़ा बहुत हो रखा था, लेकिन चाची लोगों के इस खेत में, चाची के हाथ में जितना आपको नज़र आ रहा है उतना है, और थोड़ा यहाँ पर चाची ने रखा हुआ है। और ये सब कारण है जो जंगली जानवर मैंने आपको बताया था उसके कारण से कुछ भी नहीं हो रखा है। हमारा एक दो खेत यहाँ पर था और एक दो ऊपर था, तो थोड़ा बहुत मैंने छत में दिखाया था उतना हो गया, लेकिन बाकी और खेतों की जो हालत है वो स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं। लगातार मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। और सामने स्क्रीन पे हमारा खूबसूरत सा गाँव भी आप देख सकते हैं। तो अभी मैं रोड पे पहुंच चुका हूं और सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारी धन्नो है और मणगू गांव मुझे जाना है। तो स्टार्ट करके देखते हैं, अगर अपनी धन्नो चलती है तो ठीक है, अपने अंकी भाई को नहीं तो पैदल जाना पड़ेगा मणगू तक। तो अंकी भाई भी जाएंगे मेरे साथ साथ में। तो चलो स्टार्ट करके देखते हैं ज़रा, हालत तो बहुत ख़राब हो गई है। तो अपनी धन्नो स्टार्ट हुई, थोड़ा चली और उसके बाद फिर से बंद हो गई है। और यहाँ दिखाऊं तो ये है हमारी ग्राम सभा मणि गुह। और अब यहाँ से हमको आगे थोड़ा चलना है पैदल,
और यहाँ पर देखिए रोड का जो काम है वो अच्छा खासा हो गया है, रोड अच्छी खासी पेंटिंग हो गई है, तो अब गाड़ी चलाने में मज़ा आएगा। लेकिन गाड़ी चली नहीं रही है मेरी वाली अपनी धनो, तो चलो क्या पता कुछ दिक्कत फिर आ गई होगी। वैसे दिक्कत मैंने आपको बताई भी थी, उसका जो प्लग है वो ख़राब हो गया है, शॉर्ट हो गया है। बीच में थोड़ा ठीक किया था लेकिन फिर से ख़राब हो गया। अब रुद्रप्रयाग में गया था लेकिन उस दिन टाइम ही नहीं मिला, तो और दिन जाऊँगा या किसी से मंगा लूँगा, फिर प्लग लगाएंगे और फिर अपनी धनो इस रोड पे दौड़ती हुई आपको नज़र आएगी। ला बोनू कुछ नहीं बोल जरा। तो जैसे ही मैं मोड़गू पहुंचा तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं होली के बीर छोटे छोटे घूम रहे हैं सभी गांवों में, दुकानों में। तो बचपन में हम भी कुछ ऐसे ही घूमते थे। होली है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हमसे टकराएगा बस चूर चूर हो जाएगा। और हमारा जो काम था वो था यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए खिड़की और जो दरवाजे हैं वो बस तैयार हो रखे। नहीं चलें तो चलो जो अपना सामान था वो गाड़ी में चले गया है और अब मैं जाऊंगा यहाँ से। अपनी धन्नो स्टार्ट होगी तो अपनी धन्नो में तो थोड़ा तेल भी इसमें कम लग रहा था, तो मैं तेल भी लेके आ चुका हूँ। इसमें तेल डालते हैं एक बारी, तो सारा तेल इसमें आ चुका है, थोड़ा गिर भी गया। अपना जो भी सामान है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुँच गया है हमारे स्टेशन पे। और अपने मिस्त्री लोगों की भी छुट्टी हो गई है, तो उनके साथ साथ भाई साहब भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो मिस्त्री साहब दे रहे हैं भाई साहब को नाप की, एक और कुछ चीज़ बनानी है बल, तो उसका नाप दे रहे हैं, कैसा बनेगा क्या बनेगा। जो हाइट मिल जो तो दरवाज़ा लाते लाते हालत ख़राब हो गई है और आप देख सकते हैं अंधेरा भी हो गया है और कंधे इतना ज़्यादा दर्द कर रहे हैं क्योंकि ऐसे पकड़ के उसको दोनों साइड से लेके आना पड़ रहा था। तो ये देखिए दो दरवाजे हम यहाँ पर पहुँचा चुके हैं, साथ साथ में एक चौखट और थी किचन की, वो आधे रास्ते तक तो हम दोनों भाई मिल के मतलब थोड़ा एक भाई लेके आधे रास्ते तक हम उसको भी पहुँचा चुके हैं। लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि वापसी जाएँ और उसको घर तक पूरा पहुँचाएँ। पर चलो कोई नहीं, खेतों के जस्ट नीचे से जहाँ पर हमारी बिसौड़ है तो वहाँ तक हम उसको लेके आ चुके हैं, तो कल उसको आसानी से लेके आ जाएंगे। और एक ये भी था तो इसको भी लेके आ चुके हैं। और आप लोग बोलते हैं कि रात को मत आया करो, तो वैसे हम गए तो अच्छे टाइम पे थे, रोडवे पे अच्छे टाइम पे आ गए थे, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते रास्ते में बैठ के आए तो इसलिए अंधेरा हो गया। पर चलो सही सलामत अभी घर पे पहुँच गए हैं। अब जो सामान है दरवाजे तो भारी रखते हैं, लेकिन ये चीज़ है ये छोटे बच्चे कहीं उठा ना ले, इसीलिए इसको अंदर रख लेते हैं और फिर निकलते हैं घर। हेलो बोटी, ऊपर ही रहो, चलो 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 ऊपर चलो। हैं क्या हो गया? हैं ये खुद लग गई थी बोटू को हमारी। चल 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 आने दे ऊपर, चल 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 चल। तो अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं माँ है। क्यों हंसी क्यों आ रही है? इतने बार देखा ना माँ। अच्छा तो क्या पता माँ के रूप अनेक ना, तो हर बार क्या पता नया रूप दिख जाए। और यहाँ बापूजी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल? ठीक है, बढ़िया। आप कहने लग रहे हैं ठीक? मेरी ठीक कहाँ रहती, ऐसे रहता हूँ हमेशा। चलो अच्छी बात है। और यहाँ दिखाऊं तो अपनी खूबसूरत सी कितली देवी चूल्हे में चढ़ी हुई है और यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म चाय। और आग देखो कितनी प्यारी लगी हुई है, जगी हुई है। खेत का महीना लग गए, आधा हो गए। वो गर्म पानी भी रखा हुआ है चूल्हे में, इतना ठंडा हो रहा है। टीका किसने लगाया? लगाते रहते हैं, होली है। होली? अच्छा, पहले जैसे होली कहाँ है यार? हाँ वो बात तो है। एक हफ्ते पहले से बच्चे लोग आते थे, तो कहाँ है? मतलब इस साल पहली बार मैंने बच्चों को देखा जो कि घूम रहे थे, मतलब ऐसे होली के बीर बन के।
हम अपने टाइम पे बहुत जाते थे। पिछले साल भी मैं गया था, उससे पिछले साल भी मैं गया था। अपने गांव के बच्चों को बोला कि चलो चलो चलो, लेकिन उनको अब इतनी शर्म हो गई है कि वो जाने को तैयार ही नहीं है। जो छोटा बच्चा भी है ना, वो फ़ोन पे दिन भर लगा रहेगा, लेकिन ऐसे जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा है। अगर मैं मतलब आजकल इतना ज़्यादा बिजी नहीं होता ना, तो मैं ज़रूर अपने छोटे भाइयों को तैयार करता और चले जाता, लेकिन फिर भी मैंने उनको बोला, लेकिन वो तैयार ही नहीं हो रहे हैं। मैं कल रात में याद आ रही थी मेरे को कि लोग बोल रहे हैं छरोले आ गए, पर यहाँ का बच्चा भी नहीं जा रहा है, बाहर के बच्चे भी नहीं आ रहे हैं। जब एक पहले ऐसे होता यहाँ एक लेन उधर गए और दूसरी वाली इधर आए, 4-4, 5-5 आते थे एक ही दिन में, और आजकल कोई नहीं आता। तो ये चीज़ बहुत गलत हो रही है कि मतलब जो पुरानी चीज़ें थे वो सारी लुप्त होती जा रही है। जैसे माँ बोली ना, पहले मतलब हर अगल बगल गांव की 4-4 टीम एक ही गांव की रहती थी। जैसे मणगू गांव है, मणगू बंडी, तो वहाँ की कम से कम 7-8 जितने खोला होला उतने बना के आते थे कि पार्टी अपने मतलब हम ही खुद परेशान हो जाते थे, एक आ रहे हैं दूसरे जा रहे हैं। हम घर पे नहीं रहते थे तो फिर खेतों से घर आना पड़ता था उनको देने के लिए, तो इतनी ज्यादा वो होती थी। लेकिन अब तरस गए हैं उनको, मतलब आंखें हमारी कि कोई आएगा और फिर हम उनको कुछ दें और फिर वो जाए। इसका कारण क्या बोल सकते हैं, एक तो फ़ोन हो गया है, फ़ोन में सब व्यस्त हो गए हैं। दूसरी बात है शर्म बहुत ज़्यादा हो गई है आज के बच्चों में। और तीसरी चीज़ ये है कि हम जाते थे स्पेशली पैसों के लिए। उस टाइम पैसे मतलब दिखते ही नहीं थे, हम जाते थे इधर उधर गांव में घूमते भी थे और कुछ पैसे हमको मिल जाते थे। 1-2 रुपए देते लोग। हाँ, बहुत खुशी। जाते थे, अरे 1 रुपए दिए, 2 रुपए दिए, 10 रुपए देते लोग, पत्न कितना खुश हो जाते थे। हाँ, अब लोग आ ही नहीं रहा। तो वो 1 रुपया इकट्ठा करने के लिए हम बहुत दूर दूर जाते थे। और मैं अपनी बात करूं तो बड़ेत गांव है, तो वहां तक हम जा रखे हैं। और वो 1 रुपया इकट्ठा करते थे, लेकिन जो हमारे बड़े सीनियर थे वो हमको बड़ी मुश्किल से सब जगह घूम घाम के 1 हफ्ते तक हम घूमते थे। 5 रुपये भी मुश्किल से पकड़ाते थे, लेकिन उसी में खुश थे कि 5 रुपये हमको मिल गए हैं। तो बड़ा मज़ा आता था, लेकिन आजकल सब गायब हो गया है। अब हमारे गांव में तो अभी भी ये है कि जो होली का दिन रहता है ना, उस दिन तो गांव के बच्चे फिर भी आ जाते हैं, हम भी उनके साथ में चले जाते हैं। लेकिन बाकी अगल बगल के गांव के बच्चे कोई नहीं आते हैं, बड़ा दुख होता है।